सिंह साहब, क्या कहना आप चाहेंगे इस पूरे केस को? अगर आप देखिए, एक तो पुलिस की लापरवाही तो सामने आई, 12-13 किलोमीटर के इस पूरे स्ट्रेच में किसी पुलिस वाले ने देखा ही नहीं, वो भी न्यू ईयर की रात, जब आप इतने बड़े बड़े दावे करते हैं कि सुरक्षा ऐसी रहेगी चाक चौबंद, लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ हो गया। पिकेट पे कोई मौजूद नहीं था। दूसरा, आरोपी जो है वो अपनी कार का शीशा खोलकर चल रहे थे, इसलिए ये तो बिल्कुल माना ही नहीं जा सकता कि नीचे इतनी बड़ी बॉडी फंसी हुई, उनको पता ही नहीं था। ये तो पुलिस भी कह रही है कि उनको पता, तो क्यों ना दर्ज हो इसमें 302 का केस? ये जो विटनेस हैं ये कोरोबोरेटिव उसको कोरोबोरेट कर रहे हैं आई विटनेस निधि को जी, और ये भी आई विटनेस हैं। और मेरा मानना है कि इस वक्त निधि के स्टेटमेंट पे सवाल उठाना, कोर्ट के ऊपर भी सवाल उठाना है, क्योंकि जो मैजिस्ट्रेट 164 का बयान व्यक्त करता है, रिकॉर्ड करता है, हाँ, वो अपनी पूरे सवाल उनसे पूछता है विटनेस से, और वो जब अपने आप को संतुष्ट कर लेता है तभी रिकॉर्ड करता है, और वो बीच बीच में सवाल भी पूछता है। इस तरह से 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और एक बात मैं बता दूं, ड्यूरिंग ट्रायल अगर एक्यूज्ड जो आरोपी है वो चाहें तो उस मजिस्ट्रेट को भी विटनेस के क्रॉस एग्जामिन के लिए बुला सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो अभी जो निधि पे सवाल उठाए जा रहे हैं, ये काम आरोपियों का है, न कि अभी लोगों का है जो निधि के ऊपर सवाल उठाए। क्योंकि अगर निधि के स्टेटमेंट हटा दिया जाए तो ये केस सिर्फ 304A से आगे नहीं बढ़ता, जिसकी सजा सिर्फ 2 साल की है। 304A आप कह रहे हैं, यानी गैर इरादतन हत्या का मामला भी नहीं बनता, सिर्फ 2 साल की सजा है उसमें। एग्जैक्टली अगर निधि के स्टेटमेंट को हटा दिया जाए। निधि का स्टेटमेट नहीं होता तो निधि के स्टेटमेंट कोरोबोरेटेड विद पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अंजलि के मामा जी इस पर कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं निधि के स्टेटमेंट पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं, अगर निधि का स्टेटमेंट इस मामले में नहीं होता तो वो 304A का मामला बनता, जिसमें से ज्यादा से ज्यादा 2 साल की सजा होती है। अभी बेल हो जाएगी, बेलेबल ऑफेंस। लेकिन यहाँ पर फिर तो दिल्ली पुलिस उनको पनाह दे रही है इस चीज के बारे में। तो बे लेवल एक्सीडेंट करते जाओ, मर्डर पूरा साजिश करी है इस चीज। कानून के हिसाब से चलेगा ना मुकदमा, के हिसाब से कैसे चलेंगे? अदालत के हिसाब या आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं चलेगा। नहीं सर, आप जो कह रहे हैं वो निधि जो कह रही थी कि उसके काले शीशे थे, शीशे बंद थे, कार सीज हो चुकी है। मेरी बात सुनिए, सुनिए बात तो सुन लीजिए सर। अरे बात तो सुन लीजिए, पीड़ित परिवार की बात नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे सर? निधि जो कह रही थी उसके शीशे बंद थे और काले थे, मेरे को नजर नहीं आया। वो मेरे को मारने की कोशिश कर रहे थे, पहला मारने की कोशिश, और उसके सामने उस लड़की के ऊपर 3-4 बार भी चढ़ाया है। ये निधि ने स्टेटमेंट ये भाई भी जी, ये निधि ने कहा है, उसने कहा आगे पीछे करके आगे पीछे निकालने की कोशिश की। उनकी वेशभूषा थी, उनकी माता जी भी यही कह रही हैं। नहीं, वो फुटेज कहाँ पे? खैर हमें कोई कंक्लूजन पे नहीं आना है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस की चल रही है। एक सेकंड, हमारे साथ पीड़ित परिवार है। कानून की बात सुनिए, नहीं, कानून को देखिए। हम किसी सर मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, हम किसी नतीजे पे तो नहीं आ रहे हैं। ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस की चल रही है और एक एक परत खुल रही है। आरोपियों को क्लीन चिट नहीं जा सकती आप। मतलब ये स्टेटमेंट तो मुझे लगता है हर किसी को नागवार गुजरेगा, जिसमें ये कहा जा रहा है भाई आरोपी जो हैं वो उन्होंने बड़ा दिल दिखाया और जो लड़की फंसी हुई थी कार के अंदर उसको बचाने की कोशिश की, इसलिए वो कार आगे पीछे कर रहे थे। ठीक है, मुझे लगता है ठीक है, मैं आप सबको प्लीज, मैं आपको सबको रोकना चाहूंगी। देखिए, एक परिवार की बेटी गई है और एक परिवार की जो बेटी है उस पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस को आप सबने सुना इस वक्त कि निधि बहादुर बनकर सामने आई, उसने कम से कम पूरे इंसिडेंट के बारे में बताया। हमारे साथ निधि की भी माता जी हैं, हमारे साथ अंजलि की भी माँ मौजूद हैं। मैं आपसे कहूँगी हम बस आखिरी पड़ाव पर हैं इस प्रोग्राम के। देखिए, एक परिवार की बेटी गई है, आप कुछ कहना चाहेंगी, आखिरी शब्द जो कि अंजलि की माता जी से कहना चाहेंगी? और मैं अंजलि की माँ रेखा जी से भी कहती हूँ कि दिल्ली पुलिस को आपने सुना होगा मैम, उन्होंने कहा कि इस मामले में पूरा इंटरोगेशन हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है और निधि सहयोग कर रही है। कुछ कहना चाहेंगी आंटी जी? आप क्या कहूँ बेटा? उनको, रेखा जी को कुछ कहना चाहेंगी? कुछ शब्द क्या कहूँ बेटा? वो तो हिम्मत बंधाना चाहेंगे कि देखिए आपकी परिवार की बेटी गई है और इस पूरे मामले पर पुलिस जांच कर रही है और निधि से जो मदद होगा, क्योंकि निधि आई विटनेस है, जो मदद होगा वो करेगी। कुछ शब्द कहना चाहेंगे हिम्मत बांधने के? अच्छा, कर देगी बेटा, ये शॉल कुछ उनसे कहना चाहेंगी? कुछ संवेदनाएं के जो शब्द आपकी तरफ से जाहिर करना चाहिए? हाँ,
कर देगी बेटा, वो जो कुछ बनेगा उससे। वो भी परेशान हो रही है बेचारी, वो भी तुम्हारी बच्ची है। जी ठीक है रेखा जी। अच्छा आप रोइए मत, आप रोइए मत। रेखा जी आप कहना चाहेंगे? रोइए मत आप। देखो जब अगर आपकी बेटी सही है तो उसको भी कुछ नहीं होएगा। मेरी को तो जो होना था वो हो गया। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सुदेश जी, रेखा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी हमदर्दी हमारी आपके परिवार के साथ है और हर कोई ये चाह रहा है कि अंजलि के साथ जो कुछ घटा है, अंजलि को पूरा पूरा इंसाफ मिले और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले। और यही वजह है कि इस प्रोग्राम के पीछे भी हमारा मकसद यही था कि जो सवाल उठ रहे हैं, जो निधि को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, कुछ सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश कर सकें। इसीलिए दिल्ली पुलिस का आधिकारिक स्टेटमेंट भी हमने आपको दिखाया, उनके पीआरओ को भी हमने कनेक्ट किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए, और अपने खास मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।